तक रक्षा और मोटरसाइकिलों के चालान नहीं होंगे। जी हाँ, ये खुशखबरी जो है वो हुकूमत वक्त की जानिब से दी गई है। ईद तक जो है वो आपके चालान होने से ट्रैफिक पुलिस को मना कर दिया गया है। नाज़रीन, मजीद ये भी कहा गया कि अगर पेट्रोल की कीमतें जो है वो मजीद बढ़ती हैं तो ट्रैफिक ऑफिसर समेत जो फोर्स है वो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करेगी। अगर तीसरे मरले में जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो फिर साइकिल पर पेट्रोलिंग की जाएगी। जो गश्त मोटरसाइकिलों पर किया जाता था, जैसे डॉल्फिन पुलिस के पास बाइक्स हैं, अभी बाइक्स हैं और वो उन पर गश्त करती है 4-4 की टीमों में, और जो सीनियर अफसरान हैं ट्रैफिक वार्डन्स के और ट्रैफिक पुलिस के, वो गाड़ियों में जो है वो गश्त करते हैं। ट्रैफिक वार्डन्स को जो है वो हर सरकारी इदारे में जो काम करते हैं उनको फ्यूल अलाउंस दिया जाता है, तो उनके फ्यूल अलाउंस जो है वो भी बंद कर दिए गए हैं। जी नाजरीन, ये एक बड़ी खबर जो है वो मौसूल होती है कि ट्रैफिक वार्डन्स को, ट्रैफिक पुलिस को ईद तक जो है वो रिक्शा ड्राइवर्स और मोटरसाइकिल्स के चालान करने से जो है वो मना कर दिया गया। अब चालान करने से मना क्यों किया गया? और एक और बड़ी खबर कि अगर तीसरे मरले में पेट्रोल जो है वो उसकी कीमत बढ़ती है तो गश्त जो है वो साइकिल पर किया जाएगा। अब ये बड़ी एक चौंका देने वाली खबर है कि साइकिल पर गश्त किया जाएगा। जो गश्त मोटरसाइकिलों पर किया जाता था, जैसे डॉल्फिन पुलिस के पास बाइक्स हैं, अभी बाइक्स हैं और वो उन पर गश्त करती है 4-4 की टीमों में, और जो सीनियर अफसरान हैं ट्रैफिक वार्डन्स के और ट्रैफिक पुलिस के, वो गाड़ियों में जो है वो गश्त करते हैं। ट्रैफिक वार्डन्स को जो है वो हर सरकारी इदारे में जो काम करते हैं उनको फ्यूल अलाउंस दिया जाता है, तो उनके फ्यूल अलाउंस जो है वो भी बंद कर दिए गए हैं। वर्क फ्रॉम होम का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। सिर्फ ज़रूरी लोग जो हैं वो दफातर जाएंगे। और यहाँ पर एक और खबर मैं आपको सुनाता चलूँ कि गैर के शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र करने से भी मना किया गया कि गैर ज़रूरी बाइक्स को ना निकालें। गैर ज़रूरी रिक्शा जो है, रिक्शा तो क्योंकि हम एक ज़रूरत बन चुकी है, और लेकिन बाइक भी एक ज़िंदगी की ज़रूरत है, एक ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन गैर ज़रूरी इस्तेमाल करने से जो है वो गुरेज करें। चूंकि हुकाम का कहना है कि आलमी सतह पर चूंकि जंग जो है वो इस वक्त लगी हुई है और पेट्रोल का भी बहरान है, चूंकि जिस तरह पिछले दिनों में पेट्रोल की कीमत को बढ़ाया गया उससे आवाम नाखुश है, इसलिए हुकूमत ने जो है वो एक बड़ा रिलीफ दिया है कि चालान जो है वो ईद तक नहीं किए जाएंगे। नाज़रीन, मजीद ये भी कहा गया कि अगर पेट्रोल की कीमतें जो है वो मजीद बढ़ती हैं तो ट्रैफिक ऑफिसर समेत जो फोर्स है वो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करेगी। उसके अलावा सड़क पर ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी जो है वो स्टार्ट कर कर नहीं खड़ी की जाएगी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ट्रैफिक वार्डन्स जो ऑफिसर अगर गाड़ी में बैठे तो गाड़ी स्टार्ट है तो गाड़ी स्टार्ट कर कर नहीं खड़ी की जाएगी। उसके अलावा एक और बड़ी खबर जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर तीसरे मरले में कीमतें बढ़ जाती हैं पेट्रोल की तो तीसरे मरले में साइकिल पर पेट्रोलिंग की जाएगी। क्या आप ये चीज समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि हुकूमत वक्त जो है वो इस तरह का ऐलान भी कर सकती है? लेकिन अब ये ऐलान हो चुका है और इस पर अमल भी किया जाएगा कि अगर तीसरे मरले में जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो फिर साइकिल पर पेट्रोलिंग की जाएगी। नाजरीन, ये हुकूमत वक्त का जो है वो बड़ा फैसला है और अपनी आवाम के लिए एक बड़ा रिलीफ भी है। जो लोग परेशान थे 2-2 हज़ार रुपए के चालान से, लेकिन अब उन लोगों को भी सोचना चाहिए, उन शहरियों को भी सोचना चाहिए कि अगर हुकूमत ने हमें इतना बड़ा रिलीफ दिया है तो हमें भी उस रिलीफ का फायदा उठाना चाहिए। गैर जरूरी मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने से गुरेज करें, सिग्नल्स तोड़ने से गुरेज करें, क्योंकि अक्सर हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो इतनी तेजी में रहती है, ना जाने किस बात की उनको जल्दी है, क्या ऐसा उनका काम है, कौन सी पुलिस उनके पीछे लगी है, कौन सी ऐसी आग लगी है जो उन्होंने बुझाने जानी है कि बस हम निकल जाएं किसी तरह। आकर सिग्नल लगा होता है और इस वजह से ट्रैफिक हादसा भी बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन हमारी जो पाकिस्तानी आवाम है वो इस चीज को नहीं समझती है कि भाई अगर सिग्नल लगा है तो वो हमारी सेफ्टी के लिए है। अगर हम 2 मिनट रुक जाएंगे, अगर हम 5 मिनट खड़े हो जाएंगे तो इससे हमारी शान में कोई कमी नहीं होगी, बल्कि हमारी जान की हिफाजत होगी। लेकिन कुछ लोग इतनी जल्दी में होते हैं कि सिग्नल रेड होता है और सिग्नल तोड़ के निकलने वाली करते हैं कि हम पहले किसी तरह निकल जाएं। पाकिस्तानी कौम इतनी जल्दबाज है और इतनी जल्दबाजी में रहती है कि अपनी अक्सर औकात, अपनी जानों का भी नुकसान करवा बैठती है। अगर हुकूमत ने आपको रिलीफ दिया भाई तो जरा थोड़ा ख्याल करें, सिग्नल लगा हो, सिग्नल रेड लाइट हो तो रुक जाएं, 2 मिनट इंतजार कर लें और जैसे ही आपकी बारी हो, सिग्नल ग्रीन हो तो उसको क्रॉस करें। लेकिन थोड़ा सा ये अब पाकिस्तानी अवाम को भी ख्याल करना पड़ेगा कि हुकूमत अगर रिलीफ दे रही है तो उस रिलीफ का फायदा उठाएं, ना कि वो आपके किसी नुकसान का सबब बने। तो हमारी उन तमाम पाकिस्तानी अवाम से गुजारिश है कि हुकूमत ने अगर आपको रिलीफ दिया है तो उस रिलीफ का फायदा उठाएं, ना कि कोई ऐसा कदम करें, ना कि कोई इस तरह की चीजें करें कि दोबारा आपको नुकसान उठाना पड़े।
नाजरीन, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह करीम आपका हामी व नासिर।